जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1992 में आई एक कैनिबल फिल्म आंटी ली मीट पाई के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म में एक फैमिली होती है जो कि इंसान के मीट के पाइस बना के लोगों को खिलाती है और आगे उनके साथ क्या होता है ये पता करने के लिए आप पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक क्रिमिनल दिखाया जाता है जो कि एक लाश को लेके कहीं जा रहा था। तभी उसकी गाड़ी के टायर पे कोई दूर से शूट करता है जिससे उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और उसकी गाड़ी रुक जाती है। वो क्रिमिनल बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी की डिक्की खोलता है जिसके अंदर उसने अपने विक्टिम को बांध के रखा था। वो उसे बुरी तरह स्टैब करता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद वो रास्ते में आती गाड़ी को रोकता है और उसके अंदर बैठता है। वो गाड़ी एक फादर की होती है जो उसके हाथ में गन देख के काफी डर जाता है। वो उससे कहता है कि वो एक भटका हुआ इंसान है जिसे भगवान राह दिखाएगा। तो क्रिमिनल उससे कहता है कि अगर उसे भगवान से इतना ही प्यार है तो वो उसे उसके पास भेज रहा है। ये कह के वो फादर को शूट कर देता है जिससे उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद वो बाहर निकलता है और दूसरी गाड़ी से लिफ्ट मांगता है जो कि मैग्नोलिया नाम की लड़की चला रही थी। जब वो उसके हाथ में गन देखती है तो वहां से भागने लगती है, लेकिन वो कातिल उसकी गाड़ी में जबरदस्ती बैठ जाता है। वो मैग्नोलिया से छेड़छाड़ करने लगता है और उसे एक सुनसान जगह पे ले जाता है जहाँ पे वो उसे निवस्त्र करके उसके साथ इंटीमेट होता है। जब वो पूरी तरह थक जाता है तो मैग्नोलिया अपने बालों से एक पिन निकालती है और उसके सर पे वार कर देती है जिससे उस बंदे की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद मैग्नोलिया उसकी बॉडी को एक पॉलीथीन में पैक करती है और उसे अपने गाड़ी में रख के अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पे रुकती है पेट्रोल भरने के लिए, जहाँ पे वो एक आदमी को देखती है जो उसे चेकआउट कर रहा था। फिर मैग्नोलिया अपनी आंटी ली के घर जाती है जहाँ आंटी उससे पूछती है कि वो कहाँ रह गई थी। मैग्नोलिया उसे बताती है कि उसे एक आदमी मिला था जिसने उसका शोषण किया, लेकिन उसने उसको मार दिया है और उसकी बॉडी वो लाई है ताकि वो उनका मांस पका सके। आंटी ली उसे डांटती है और उससे कहती है कि वो इतना अकेले ना घूमा करे। तो मैग्नोलिया उसे बताती है कि ये आदमी बहुत ही ज्यादा बड़ा था जिसकी वजह से वो इसका सामना नहीं कर पाई। ये सुन के आंटी खुश हो जाती है क्योंकि बड़े आदमी का मतलब था ज्यादा मांस जिससे वो अपनी ज्यादा पाइस बना के बेच सकती थी। आंटी ली अपने भाई लैरी से कहती है कि वो उस लाश को ठिकाने लगा दे। तो लैरी उसे बेसमेंट में फेंक देता है ताकि आंटी उसकी बुचरिंग कर सके। उसकी मांस की पाइस बना के आंटी अपनी भतीजी फॉन को डिलीवरी के लिए भेजती है, जहाँ पे फॉन एक आदमी को उसकी डिलीवरी देती है और वो आदमी उसे चेकआउट कर रहा होता है। वो फॉन से कहता है कि उसकी मीट पाइस इतनी स्वादिष्ट होती है कि उसका हर एक कस्टमर उसे खाना चाहता है। तो फॉन उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, उसके लिए वो लोग एक्स्ट्रा स्टॉक रखते हैं। जब फॉन अपने घर वापस जा रही होती है तो रास्ते में उसे बॉबी नाम का बंदा मिलता है जो कि एक चोर था और वो न्यूयॉर्क से यहाँ पर भाग कर आया था। फॉन उसके साथ फ्लर्ट करती है और बॉबी उससे इम्प्रेस हो जाता है। वो उससे कहती है कि उसका घर बहुत ही बड़ा है तो वो वहाँ पे रुक सकता है और बॉबी उसे चंगुल में आके उसके घर में जाता है और उसे किस करने लगता है। फॉन उससे कहती है कि वो उसके रूम में जाके इंटीमेट हो सकते हैं क्योंकि अगर उन्होंने उन्हें साथ में पकड़ लिया तो वो उसे नहीं छोड़ेंगी। फॉन जब वहां से जाती है तो बॉबी दीवार पे लगी एक पेंटिंग को देखता है जिसमें से काफी बदबू आ रही थी, मानो कि वो इंसान के चमड़ी से बनाई गई हो। वो उससे कहती है कि वो लोग उसके रूम में जा सकते हैं, लेकिन पहले वो स्टोर रूम में जाके वाइन ले ले। और जब बॉबी वहां पे जाता है तो फॉन उसका दरवाजा बंद कर देती है। उसके बाद वो एक बटन दबाती है जिससे उस रूम में एक ब्लेड निकल के आती है जिससे बॉबी का गला कट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद फॉन उसके कटे हुए सर और उसकी बॉडी को बेसमेंट में फेंक देती है ताकि आंटी उसकी मीट पाई बना सके। इधर उस एरिया का चीफ जब गुजर रहा होता है तो रास्ते में उसे कैरल मिलती है जो कि आंटी की ही नीस थी। वो कैरल से पूछता है कि उसे क्या हुआ है तो वो उसे बताती है कि उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है। ये सुन के वो कैरल को लिफ्ट देता है और उसे उसके घर तक छोड़ता है। आंटी जब कैरल को देखती है तो वो उससे पूछती है कि उसे इतना लेट क्यों हुआ। तो कैरल उसे बताती है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और शेरिफ ने उसकी मदद करी यहाँ पे आने के लिए। ये सुन के आंटी खुश हो जाती है और शेरिफ को घर के अंदर इन्वाइट करती है खाना खिलाने के लिए। वो उसे अपने मीट पाइस खिलाती है जिसे खा के चीफ काफी खुश हो जाता है। वो उससे कहता है कि उसने बहुत सारे मीट पाइस खाए हैं लेकिन इसका स्वाद कोई मैच नहीं कर सकता। आंटी उससे कहती है कि उसकी एक सीक्रेट रेसिपी है जिसे वो रिवील नहीं कर सकती। वहीं आंटी की एक और नीस पेत्रा होती है जो कि इंस्पेक्टर का शुक्रिया अदा करती है उसकी बहन को यहाँ पे लाने के लिए। वो चीफ को कुछ वेजिटेबल्स भी देते हैं और उसे वहाँ से विदा करते हैं। उसके बाद पेत्रा और कैरल में बहस हो जाती है कि उनमें से कौन सबसे ज्यादा सुंदर है। तभी आंटी वहाँ पे आती है और उनसे कहती है कि वो ऐसे बिहेव ना करें, वो दोनों ही सुंदर हैं और उन्हें अपने सभी नीस पे नाज है। चीफ जब अपने ऑफिस जा रहा होता है तो रास्ते में उसे लैरी मिलता है। चीफ उससे पूछता है कि वो कहाँ पे जा रहा है। तो लैरी उसे बताता है कि वो कैरल की कार को ठीक करने जा रहा है। ये सुन के चीफ वहां तक उसे लिफ्ट देता है और उससे कहता है कि वो इस कार को ठीक करके तुरंत आंटी के पास ले जाए। इधर आंटी कैरल और पेत्रा को शिकार करने के लिए भेजती हैं और मैग्नोलिया से वो वेजिटेबल्स कटवाती है क्योंकि बहुत जल्द उनके शिकार वहां पे आने वाले थे।
वो मैग्नोलिया से कहती हैं कि उसकी 2 बहनें रोड पे गई हैं शिकार करने के लिए, तो उन्हें जल्दी से खाना बनाना होगा क्योंकि वो लोग कभी भी आ सकते हैं। फिर हमें एक प्राइवेट डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो कि बॉबी की तलाश में आया था। बॉबी के माता पिता काफी परेशान थे कि अचानक वो कहाँ गायब हो गया, इसीलिए उन्होंने उस डिटेक्टिव को रखा था ताकि वो बॉबी की डिसअपीयरेंस को इन्वेस्टिगेट कर सके। वो पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ वो चीफ से मिलता है और उसे बताता है कि वो यहाँ पे बॉबी की डिसअपीयरेंस को इन्वेस्टिगेट करने आया है। उसे उसकी फोटो दिखाता है तो चीफ उससे कहता है कि उसने उसे यहाँ पे पहले कभी नहीं देखा। उसे बताता है कि आखिरी बार वो इसी टाउन में आया था और अचानक न जाने वो कहाँ गायब हो गया। चीफ उससे कहता है कि अगर उसे उसके बारे में पता चलेगा तो वो उसे जरूर बताएगा। इधर लैरी जब टायर ठीक कर रहा होता है तो उसे टायर पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिससे वो उस टायर को पटकता है और उसे बदल के कार को लेके वहां से चला जाता है। इधर मैग्नोलिया घर का सामान लेने के लिए बाहर जाती है, जहां वो उस डिटेक्टिव को देखती है जो कि वही आदमी था जो कि उसे पेट्रोल पंप पे चेकआउट कर रहा था। वो इन्वेस्टिगेटर जब उसे देखता है तो वो उसका पीछा करने लगता है और वो स्टोर में आके उससे बात करता है तो मैग्नोलिया उससे कहती है कि वो उसके घर चले। वो उससे कहता है कि उसका बहुत मन है उसके घर चलने का, लेकिन वो उसके साथ नहीं चल सकता क्योंकि वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। मैग्नोलिया उससे उसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे बॉबी नाम का आदमी आया था जो कि अचानक गायब हो गया है और उसी के माता पिता ने उसे हायर किया है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये सुन के मैग्नोलिया समझ जाती है कि वो लोग ट्रबल में हो सकते हैं, इसीलिए वो उसे बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इधर पेत्रा और कैरल अपना शिकार ढूंढ रही होती हैं और तभी उन्हें कुछ म्यूजिशियन आते हुए दिखते हैं जिन्हें वो अपना शिकार बनाना चाहती हैं। वो उनकी गाड़ी के टायर पे शूट करती हैं जिससे उनके टायर फट जाते हैं और उनका एक्सीडेंट होते हुए बचता है। वो चारों बाहर निकल के सोचने लगते हैं कि अब वो लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे और तभी पेत्रा और कैरल वहाँ पे आती हैं जिन्हें देख के वो सभी इम्प्रेस हो जाते हैं। वो दोनों उनसे कहती हैं कि वो चिंता ना करे, उनका घर पास ही में है जहाँ पे वो रात बिता सकते हैं और वो उन सबको लेके अपने घर जाती हैं जहाँ पे आंटी उनका स्वागत करती है। वो सभी उन्हें बताते हैं कि अगले दिन उनका कॉन्सर्ट है जहाँ वो परफॉर्म करने वाले हैं और अगर वो लोग उनकी मदद नहीं करते तो उन्हें रात जंगल में ही बितानी पड़ती। आंटी उनके सामने एक फेक कॉल करती है और उनसे कहती है कि वो उनके लिए मैकेनिक को कॉल कर रही है। वो मैकेनिक से कहती है कि वो जल्दी आके उनकी गाड़ी बना दे। तो एक बंदा आंटी से फोन मांगता है और उससे कहता है कि वो उसकी बात मैकेनिक से कराए, लेकिन वो आंटी उसे फोन देने से इनकार कर देती है और उससे कहती है कि वो मैकेनिक बहुत ही जिद्दी है जो सिर्फ उसी की सुनता है। इधर मैग्नोलिया जब घर में आती है तो वो आंटी ली की सीक्रेट रेसिपीज में नाम देखती है जहाँ पे उसे बॉबी का नाम मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि उन्होंने ही उसे मारा है। वो आंटी को बताती है कि यहाँ पे उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक आदमी आया है और अगर उसने पता लगा लिया कि वो मर चुका है तो वो लोग पकड़े जाएंगे। इधर गैस स्टेशन पे लैरी पेट्रोल भरवा रहा होता है और तभी उसके पास चीफ आता है जो कि उसकी डिक्की में ढेर सारे सामान देखता है। उससे कहता है कि उसे ये सारे सामान ऐसे नहीं रखने चाहिए बल्कि इसे ऑर्डर वाइज रखना चाहिए जिससे उसकी काफी जगह बचेगी। तभी उसे वहाँ पे एक काली पन्नी दिखती है तो वो उसे खोलता है और उसके अंदर उसे कटे हुए हाथ पैर दिखते हैं जिसे देख के वो हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि लैरी ने ही उसे मारा है तो वो उसे गिरफ्तार कर लेता है। इधर एक इन्वेस्टिगेटर एक आदमी के पास पहुंचता है जो कि वहीं पे रहता था। वो उसे बॉबी की फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि क्या उसने इसे कभी देखा है। वो आदमी उसे बताता है कि इसने उसे देखा था फोन के साथ उसकी गाड़ी में जाते हुए। इन्वेस्टिगेटर उससे पूछता है कि फोन कौन है, तो वो उसे बताता है कि फोन आंटी ली की नीस है और वो उसे उनका पता भी देता है। उसके बाद वो अपने मुंह से गुटखा थूकता है और हमें पता चलता है कि अमेरिकन्स भी जुबा केसरी करते हैं। रात को आंटी सबके लिए डिनर लेके आती है और वो सभी डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं। आंटी मैग्नोलिया से कहती है कि वो बेबी को लेकर आए, तो मैग्नोलिया बेबी के रूम में जाती है जो कि एक बड़ी बच्ची होती है, लेकिन उसका दिमाग छोटा होता है जिससे कि वो बेबी की तरह बर्ताव कर रही थी। वो उसे लेके वहाँ पे आती है और वो सभी उसके साथ डिनर करते हैं। इधर इंस्पेक्टर लैरी से पूछता है कि ये किसकी हड्डियां हैं और उसने ये मर्डर क्यों किया, तो लैरी उसे बताता है कि उसे कोई भी इंसान प्यार नहीं करता इसीलिए उसने इसका मर्डर किया है। वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए इल्जाम खुद पे लेता है और इंस्पेक्टर को लगता है कि ये बॉबी की हड्डियां हैं। इधर खाना खाने के बाद मैग्नोलिया बेबी को उसके रूम में छोड़ के आती है और बेबी को रोता हुआ देख के एक बंदा हंसने लगता है। इससे उन सभी लड़कियों को काफी बुरा लगता है और पेत्रा उससे रूठ के चली जाती है और वो उसके पीछे जाता है पेत्रा को मनाने के लिए। इधर मैग्नोलिया एक बंदे को अपने साथ लाती है बेबी का रूम दिखाने के लिए और तभी वो वहाँ पे कुछ जंजीर देखता है जिसे देख के वो उससे पूछता है कि ये सब क्या है। मैग्नोलिया उसे बताती है कि वो उसे बांधेगी और उसके बाद वो बस शो एंजॉय करे। वो उसे बांध देती है और बेबी उसके पास आके उसे टच करने लगती है। तभी वो उसका गला काट खाती है जिससे वो बंदा जोर से चिल्लाता है और मैग्नोलिया से कहता है कि वो उसकी जान बचाए, लेकिन मैग्नोलिया उस पर हंसने लगती है और उस बंदे की वहीं पे मौत हो जाती है। इधर दूसरा बंदा पेत्रा को मनाने जाता है तो पेत्रा मान जाती है और उसके बाद पेत्रा उसे बेसमेंट में लेके जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। इधर आंटी अपना मीट मिन्स कर रही थी ताकि वो अपनी पायस बना सके। इधर फोन भी एक बंदे को अपने रूम में ले जाती है जहां हम देखते हैं कि उसका रूम काफी अजीब है। वो उस बंदे का सर धड़ से अलग कर देती है जिससे उसकी भी वहां पे मौत हो जाती है।
इधर वो बंदा बेसमेंट में देखता है कि वहाँ पे कई सारे मीट पड़े हुए हैं, लेकिन उसे लगता है कि शायद ये किसी जानवर का मीट है। जब वो एक ड्रॉअर खोलता है तो उसे एक आदमी का कटा हुआ सर दिखता है, जिसे देख के वो काफी डर जाता है और पेत्रा उसके मुंह में हुक घुसा देती है और उसे लटका देती है, जिससे उस बंदे की वहीं पे मौत हो जाती है। इधर कैरल भी अपने साथ एक लड़के को अपने रूम में ले जाती है और हम देखते हैं कि उसके रूम में बहुत सारे सांप हैं। ये देख के वो बंदा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है। तो वो उसके सामने निवस्त्र होती है और उसे सेड्यूस करने लगती है। उसके बाद वो सांप के 2 बड़े दांत उसके पेट में घुसाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उन चारों को मारने के बाद वो सभी उनकी बुचरिंग करते हैं और पाइस प्रिपेयर करते हैं। तभी उनकी डोरबेल बजती है और मैग्नोलिया दरवाजा खोलने जाती है, जहां वो देखती है कि वो इन्वेस्टिगेटर उनके घर में आया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मैग्नोलिया उसे ड्रिंक पिलाती है और वो बंदा उससे पूछता है कि उसे फोन से मिलना है। तो मैग्नोलिया उससे कहती है कि वो स्विमिंग पूल में नहा रही है, तो वो वहीं पे जाए उससे बात करने। वो बंदा जब फोन से बात करने जाता है तो फोन उसे पानी में खींच लेती है और तभी मैग्नोलिया और उसकी सारी बहनें निवस्त्र होकर पानी में आ जाती है और उस बंदे को किस करने लगती है, जिससे उसे काफी मजा आता है। तभी उनके सामने आंटी आती है, जिसने काले कलर के कपड़े पहने थे। वो ऊपर देख के लूसीफर की पूजा करती है और उससे कहती है कि वो इसे स्वीकार करे। तभी वो सारी लड़कियां उस इन्वेस्टिगेटर को स्टैब करके जान से मार डालती हैं और उसके बाद उसका गला काट के उसकी बलि सेटन को चढ़ाती हैं। अगली सुबह इंस्पेक्टर लैरी को लेके आंटी के पास आता है, जहाँ वो उसे बताता है कि लैरी ने एक क्राइम कमिट किया है। आंटी ये सुन के रोने का नाटक करती है और वो लैरी से पूछती है कि उसने ये क्यों किया। तो लैरी उससे कहता है कि उसे कोई भी इंसान पसंद नहीं करता था, इसीलिए उसने ये सब किया। फोन चीफ से कहती है कि क्यों ना वो लैरी को छोड़ दे, वो एक नादान आदमी है और वो उसका ख्याल रखेंगे, जिससे वो दोबारा मर्डर नहीं करेगा। चीफ उससे कहता है कि ये कोई छोटा मामला नहीं है, बल्कि ये मर्डर का केस है, तो वो इसे नहीं छोड़ सकता। उसे इस केस को आगे भेजना होगा ताकि इसकी जांच हो सके। फोन ये देख के इंस्पेक्टर को कॉफी पूछती है, तो इंस्पेक्टर उससे कहता है कि वो उसके लिए ब्लैक कॉफी बना के लाए। तभी फोन डिश वॉशर का एक बटन दबाती है और चीफ से कहती है कि वो उसकी मदद करे। चीफ उसकी बात सुन के वहाँ पे आता है और ड्रेनेज में हाथ डाल के उसकी मदद करता है, लेकिन तभी आंटी ब्लेड का बटन दबाती है, जिससे चीफ का हाथ कट जाता है और वो सभी मिलके उसे मार डालते हैं। आंटी चीफ से कहती है कि उसके भाई को उससे कोई भी अलग नहीं कर सकता और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पे आंटी और उसकी फैमिली मर्दों को सेड्यूस करके अपने घर में लाते थे और उन्हें मार डालते थे और उसके बाद उनके मांस का मीट पाई बनाते थे, जो कि हर घर में सप्लाई होता था और सभी लोग उसे चाव से खाया करते थे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।